हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। ये टैरो रीडिंग जो है ये एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग के लिए है और ये रीडिंग जो है ये कंप्लीट 2020 का एक ओवरव्यू है। थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज आई एम यूजिंग अर्थ मैजिक oracle cards to draw themes for the year, or I have divided the year in 3 parts. January, February, March, April के लिए there will be a card, then the another card will be for May, June, July, August, और the last card third card जो है वो last 4 months के लिए होगा। और bottom of the deck जो है वो overall theme देगा पूरे साल के लिए। और आफ्टर ड्राइंग दीज थीम्स मैं जो रेगुलर राइडर वेट कार्ड्स हैं डेक जो है टैरो डेक, इसके साथ इसकी क्लैरिफिकेशन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड जो है वो फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल फॉर एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग पीपल। फॉग। ओके जी, कैप्रिकॉन के लिए भी एग्जैक्टली इसी पोजीशन में यही कार्ड आया है। ओके जी, सेकंड कार्ड फॉर मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंसेस्टर्स। थर्ड कार्ड जो है वो लास्ट 4 मंथ्स के लिए होगा, एंड दैट इज मिडो वुल्नरेबिलिटी, वुल्नरेबल। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो वॉल्केनो है। दो कार्ड्स जो हैं वो कैप्रिकॉन के साथ सिमिलर हैं, फॉग और वॉल्केनो। ओके जी, एक यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्वेरियस एक एनर्जी है, एक इंड्योरेंस है जो कि, या ये कह लें कि पेशेंस है जो कि शायद एंड पे है, या ये कह लें कि होल्ड करना जो है, होल्ड करने की कैपेसिटी जो है एक्वेरियस की वो एंड पे है और 2020 में वो ब्लास्ट होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक फर्स्ट 4 मंथ्स की बात है, फॉग का कार्ड जो है वो हमें बताता है कि अगरचा सूरज चमक रहा है लेकिन देयर आर समथिंग विच यू कैन नॉट सी। फॉग जो है वो एक पर्दे की तरह, एक वेल की तरह हमारी हमारे हमारे बिल्कुल हमारे ऊपर मौजूद होती है। हालांकि उससे ऊपर बिल्कुल आसमान साफ़ होता है, लेकिन हमारे और सूरज के दरमियान या हमारे और आसमान के दरमियान एक वो वेल सा आ जाता है और जो कि हमें देखने नहीं देता है। और फिर यही वेल जो है हमें फर्दर चीज़ों को डिसाइड करने का, रास्ते के बारे में, लोगों के बारे में जो है वो एक हिंड्रेंस बन जाती है, एक वेल आ जाता है आपकी आंखों के आगे। सेकंड कार्ड जो एंसेस्टर्स का कार्ड है, ये वो जनरेशनल इंफॉर्मेशन है या ये वो बात है जो कि आपके एंसेस्टर्स से आपके तक आई है, जो आपके डीएनए में है, जो आपके जीन्स में है। और इसमें ये एक सीक्वेंस है चीज़ों का, इंफॉर्मेशन का, एबिलिटीज़ का, जो कि आपको मिला है और ये आपने आगे ट्रांसफ़र करना है। ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन से डील करने के लिए, फॉग की सिचुएशन से डील करने के लिए आप अपने जो एंसेस्टर्स की अप्रोच है या उनकी विजडम है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके जी। लास्ट कार्ड जो है वो वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। मिडो जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत फूल होते हैं, हैप्पीनेस होती है, सनलाइट रेज होती हैं, वार्मथ होती है, लेकिन एक ओपननेस भी होती है
जिस तरह मोहब्बत जो है में इंसान, मोहब्बत में एक खूबसूरती होती है, लेकिन उसमें आपकी पर्सनालिटी में एक वल्नरेबिलिटी भी आ जाती है, एक वीकनेस भी आ जाती है। वीकनेस अलबत्ता कुछ इतना मुनासिब लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कमज़ोरी सी फील होती है, या कि आप किसी के सामने अपने इमोशंस को जब बिल्कुल ओपनली ले आते हो तो एक तरह के आप जैसे कमज़ोर हो जाते हो स्टेज पे जाके। तो मिडो में जहाँ पे सनफ्लावर्स हैं और दूसरे फूल हैं और ख़ूबसूरती है और वार्मथ है, लेकिन पर्सनालिटी आपकी जो है वो वल्नरेबिलिटी का शिकार है। ओपननेस जो है वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप अपने आप को ऐसा महसूस करें। ओके जी, फर्दर जो क्लैरिफिकेशन है वो हम राइडर वेट से लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम वोल्केनो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या चीज़ है जो इतनी वॉलेटाइल हो रही है, और क्या वो फीलिंग है जो कि ब्लास्ट हो रही है और बिल्कुल ओपनली सामने आ रही है और लोगों ने उसको नोटिस भी करना है। वो क्या चीज़ है, वो कौन से इमोशंस हैं, वो कौन सी फीलिंग्स हैं। लेट्स सी। King of Pentacles, very stable, grounded personality, financially stable. Page of Pentacles, Knight of Cups. अच्छा जी, 3 कार्ड्स हैं, तीनों पर्सनालिटीज़ हैं। अगर देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी है, जो कि फाइनेंशली हस्बैंड का कार्ड है बेसिकली। और पेज ऑफ पेंटिकल जो है ये एक ऐसी स्टेबल न्यूज़ है जो कि अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एंगेजमेंट की रिंग होती है। ये बच्चे भी हो सकते हैं। जबकि नाइट ऑफ कप्स जो है ये कंपैरेटिवली वीकर है देन किंग, और दूसरा कप होने की वजह से शाइनी आर्मर है बहुत ज़्यादा, लेकिन देर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन अबाउट नाइट ऑफ कप्स। किसी किस्म के डिले, स्लो है स्पीड, और इस तरह की इंफॉर्मेशन है इसमें। ओके जी, लेट्स क्लैरिफाई मोर। Please give clear picture for Aquarius. Let's see नीचे वाले जो थीम्स हैं फॉग, एंसेस्टर और मिडो को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या स्टोरी बनती है, स्टोरी लाइन क्या बनती हुई नज़र आती है हमें। लेट्स सी दैट। ओके जी, फॉर फॉग 10 of swords, 6 of pentacles, page of wands। ओके जी, कोई किसी किस्म का बिट्रेल है, फ्रॉड है, बैक स्टैबिंग है जो एक्वेरियस के साथ हुई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 2019 का एंड हो या बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ 2020। लेकिन ये है कि बहरहाल आपको किसी किस्म की हेल्प मिल गई है, चूँकि हेल्प जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में है। सो वी कैन इमेजिन कि ये बिट्रेल और फ्रॉड और बैक स्टैबिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस या फाइनेंशियली या मनी मैटर्स जो हैं वो इसमें हों। और उसके बाद थर्ड कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि नई बिगिनिंग की तरफ इशारा करता है, एक पैशनेट स्टार्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियली भी असिस्टेंस भी अवेलेबल है। ठीक
ठीक है। और आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इसका शौक़ है, और बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है इंग्लिश वाला, उर्दू वाला शौक़ है, और इंथुजियास्टिकली आप जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। ऑल्दो कि इसकी बैक के ऊपर जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके जी। अच्छा जी, दूसरा जो है एंसेस्टर्स का थीम कार्ड है। लेट्स सी कि ये हमें क्या बता रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी पीछे जो रीडिंग्स हैं, कम से कम मेरे ख्याल है 2 या 3 रीडिंग्स हैं जिसमें इसी पोजीशन के ऊपर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अप्रैल मई के टाइम में मई जून काफ़ी सारे लोग जो है वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक और 10 का कार्ड है, दूसरा 10 का कार्ड है। 10 जो है ये एंडिंग्स को शो करता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड, हो सकता है एक्वेरियस जो है वो बर्डन उठा के थक चुके हैं, और नाउ दे हैव डिसाइडेड टू पुट दैट बर्डन डाउन। लेकिन उसके लिए भी कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है वो जारी व सारी है, और वो बहुत कूल माइंडेडली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है, शी इज़ रियली अ गुड वन ऑन कम्युनिकेशन, और बड़े एक सरीब्रल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर जो है कम्युनिकेशन होती है। इमोशंस का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता है। तो अगर मिड ईयर में जाके अगर एक्वेरियस ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी से ड्रॉप की, या कोई जगह या कोई प्रोजेक्ट या कोई जॉब छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहे, तो वो यकीनन उनका एक सोचा समझा फ़ैसला होगा। इमोशनल उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चूँकि दरमियान में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिड ईयर में जाके कोई नई ऑफ़र आए, जो बेसिकली ये पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल कोइंसाइड कर रहे हैं। सो हम समझ सकते हैं कि मई जून और अप्रैल मई जून के जो टाइम है उसमें कोई नई ऑफ़र, कोई नई बिगिनिंग होने का इम्कान है। ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो ये सपोर्ट भी हो सकती है जो 6 ऑफ पेंटिकल की फॉर्म में आपको मिल रही है। कोई अर्थ साइन है, या कोई बहुत ही स्टेबल मैच्योर पर्सनालिटी है जो कि आपको हेल्प कर रहा है। ओके जी, लास्ट थीम जो है वो मिडो का है। लेट्स सी क्या मीनिंग आता है इस पर। लवर्स, कोई चॉइस है जो आपके सामने है। एस ऑफ सोर्ड्स, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, और आपने सिंगल होने का फ़ैसला कर लिया है मोस्ट प्रोबेबली। ये सिंगलहुड भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने जो अर्न किया है, जो मैंने इतनी हार्ड अर्नड एफर्ट, जो हार्ड अर्नड मनी है, और इतनी एफर्ट के बाद जो मैंने चीज़ें अचीव की हैं, तो अब मैंने उसको एंजॉय करना है। यहाँ पे जब आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बस छोड़ दी हैं, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अब आप नाउ यू आर डिसाइडिंग कि मैंने डिसाइडेड कि मैंने इंजॉय करना है। या ये समझ लें आप कि इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साल का शुरू जो है वो 10 ऑफ सोर्ड के साथ हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा बिट्रेयल, फ्रॉड, और उसके बाद टू मच एफर्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में, और एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आप एंड हो रहे हैं।
कोई एक ऐसी ऑफ़र है, कोई एक ऐसी जॉब है, कोई एक ऐसी बात है जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दोबारा आपके पास आ गई है। ओके जी, एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द ईयर 2020। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय रीडिंग्स और चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं आपने किया है। जनवरी की रीडिंग के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।